ओके, सो पार्टनरशिप अकाउंट्स आप लोगों का +2 में भी था, राइट? तो दोज हु आर डूइंग फाउंडेशन दे मस्ट बी नोइंग फ्यू बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट? तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग मेनली विल फोकस ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट हैज कम इन योर पास्ट एग्जामिनेशन, एंड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग को डिस्कस करना है वो में हम लोग बात करेंगे। तो एज यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये करीबन आपका 5 यूनिट में डिवाइडेड है। दिस चैप्टर पार्टनरशिप इज डिवाइडेड इन 5 यूनिट्स, ठीक है ना? 5 यूनिट में ये आपका डिवाइडेड है। हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। Unit 1 basically talks about PL appropriation part. Unit 2 talks about goodwill treatment. Unit 3 talks about admission of partner. Unit 4 retirement of partner. Unit 5 death of partner. सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग 3 लोग थे, एक और ऐड हो गया, 4 हो गए, इसमें अकाउंट से क्या लेना देना? व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज पार्टनरशिप अकाउंट्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड। पार्टनरशिप में ना अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे किसी का आना, किसी का चले जाना, कोई भगवान को प्यारा हो गया। कई बार क्या होता है, चेंज इन PSR, ये भी एक घटना माना जाता है पार्टनरशिप में, राइट? तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट to be done whenever there is change in constitution of firm. जब भी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा ना, तब क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करना पड़ सकता है? सर कोई नया पार्टनर आ गया, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? नंबर 1, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग विल चेंज। बराबर। कैपिटल बेस विल इंक्रीज और डिक्रीज। एडमिशन होगा तो नया पार्टनर लेके आएगा, रिटायरमेंट होगा तो नया पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लेके जाएगा। हाँ, इसके अलावा कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हमको करने पड़ेंगे। हर साल हम लोग प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत हम लोग जनरल रिजर्व में डाले हैं। ये किनका प्रॉफिट से डाला हुआ है? ओल्ड पार्टनर्स का। अभी अगर कोई नया एडमिट आएगा तो उसका क्लेम भी उसमें आ जाएगा, तो उसके आने के पहले जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है।
सिमिलरली हमने एक जमीन खरीदा था आज से 20 साल पहले 2000 रुपए में, आज उसकी कीमत है 20 लाख रुपए। तो डोंट यू थिंक कि हमको उस एसेट को रिवैल्यू करना चाहिए? क्योंकि उसका हकदार कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। सो revaluation of assets and liabilities। तो जब भी कोई भी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, there are accounting treatments which we need to do. Treatment with respect of future profit sharing, because future profit sharing will change। सर इसमें भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। हाँ, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी का चैन सुख चला गया। हर इंसान के लाइफ में एक दिन आएगा, राइट? तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी का चैन सुख सब चला गया, इसका कॉम्पेंसेशन चाहिए मेरे को। राइट? बोल रहे सी रिकॉर्डर है। होने दो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, रिकॉर्डिंग में है ये तो। हाँ, पूरा पहले सिंगल रूम मेरा होता था, अब मेरे को शेयर करना पड़ रहा है। पूरा घर में राजा बन के घूमते थे, अभी नौकर बन के घूम रहे हैं। चेंज हुआ ना? आया ना? पहले खाली माँ का बात सुनते थे, अभी माँ के साथ किसी और का बात भी सुनना पड़ रहा है। So my future lifestyle has completely changed. My future profit sharing ratio will change. So definitely I need some compensation for that. Why will I adjust? That compensation is known as dowry. So taking dowry is not illegal. लोगों को लगता होगा कि डाउरी लेना पाप है, नहीं लेना चाहिए, but this is because I am losing my peace। मेरा चैन आज से खत्म, इसीलिए उसका कॉम्पेंसेशन। there is some things going on। तो अगर फ्यूचर में my ratio is going to change, तो उसका some compensation I need today। That is what goodwill is all about। Whenever there is an admission, the capital base will increase। Again, there is an accounting treatment for that। Simple entry cash to capital, but अपन उसमें तड़का डाल देंगे। पुराने पार्टनर का जो रेशियो है उस रेशियो में लाना होगा, या नया पार्टनर जितना लाया उस रेशियो में बाकी का भी होना पड़ेगा। So again, there is accounting treatment। Whenever there is a retirement, the outgoing partner will take his capital, so the capital base will decrease। But होना क्या चाहिए? अक्सर हम लोग गम में क्या करते हैं, कोई अगर चला जाता है तो हम लोग गम में बहुत रोते हैं, राइट? प्लीज मान जाओ ना, राइट? दिन रात उसके घर के नीचे खड़े रहते हैं हम लोग, धूप बारिश कुछ नहीं देखते। लेकिन ऐसा जिंदगी होना चाहिए, किसी के जाने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब है जब रिटायरिंग पार्टनर है उसके कारण तुम्हारा बिजनेस का कैपिटल इंटैक्ट रहना चाहिए। तो वो इंटैक्ट कैसे रहेगा? रिटायरिंग पार्टनर को जो देना वो तुम अपने घर से लेके आओ। रिटायरिंग पार्टनर को जो देना है वो रिमेनिंग पार्टनर अपना घर से फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। तो एक तरफ जा रहा है एक तरफ आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो सेटअप हो गया, कैपिटल इंटैक्ट हो गया, माय बिजनेस वोंट हैम्पर। अगेन देयर इज अ ट्रीटमेंट। पुराना जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस है वो ओल्ड पार्टनर्स लोग शेयर करेंगे आपस में, क्योंकि ये उनका हक है। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना है। एक बहुत दिन से हमारे बीच में कोई केस चल रहा था, अभी वो मटेरियलाइज हुआ, आपको 2 लाख रुपए का पेनल्टी देना है। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो एडमिट होने के बाद वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगी कि पहले ही करना पड़ेगा?
पहले बात करेंगे तो नया पार्टनर बोलेगा मैं तो इसमें था नहीं, मैं क्यों दूं? इसलिए एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स का मतलब होता है जब हमारे बीच में कोई आता है या हमारे से बीच से कोई चला जाता है तो काफी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं हमको with respect to change in future profit sharing, with respect to capital base changing, with respect to general reserve distribution, with respect to revaluation of assets and liabilities. इसी का नाम पार्टनरशिप अकाउंट्स है। नॉर्मल अकाउंटिंग तो हम लोग आता ही है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। पार्टनरशिप अकाउंट्स में पीएल एप्रो सीखेंगे हम लोग। पीएल एप्रो भी पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट है। हाउ दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स as simple as per the partnership deed। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स as per पार्टनरशिप डीड। अगर मान लो डीड नहीं है, डीड नहीं है, एब्सेंट है, साइलेंट है, तो क्या करेंगे? इक्वल में पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will apply। तो वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है इफ नो डीड distribution will be as follows। क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का एक सीक्वेंस होता है, पहले मनी, फिर मैन। पहले पैसे का मूल्य, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैन मतलब लेबर, रेम्यूनरेशन। पहले मनी फिर मैन, उसके बाद खून पसीना, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देंगे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे, नो रेम्यूनरेशन, कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, PSR equal यूनिट 1 के लिए इतना ही काफी है। Is that fine? तो हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले पीएल एप्रो से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारा वीडियो में जो है वो अलग पीडीएफ है उसका, राइट? वीडियो वाला मैं वापस नहीं पढ़ा रहा हूं बिकॉज़ डुप्लीकेसी हो जाएगा। If you see the video, same discussion but different problems all together। मैं इंस्टीट्यूट का बुक से पढ़ा रहा हूँ क्लास में, राइट? मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर का नाम पहले बता दिया हूँ जिससे कि आप अगले दिन उसको पढ़कर आएंगे वीडियो से। ये हमारा टॉपिक चार्ट जिससे कि आपको एक फीलर मिला है, राइट? Anyway, if you see chapter 8 unit 1 you are going to find lot of theories and all, but वो सब अपने को अकाउंट्स में उससे कोई लेना देना नहीं है। Now you can see 8.6 में there is an example।
A and B commenced business in partnership on 1st January 2019. No partnership agreement was made either oral or written. दोनों ने 40,000 और 10,000 कैपिटल का दिया है. A ने 20,000 रुपए का लोन भी दिया 1 जुलाई 2019 को and could not attend to the partnership business up to 30th June 2019. The profits of the year on 31st December 2019 amounted to 50,600. उनके बीच में डिस्प्यूट भी है. ए बोलता है हमको लोन और कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट चाहिए, प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बांटो. बी बोलता है प्रॉफिट को इक्वली बांटो, उसको रेम्यूनरेशन चाहिए. जितना दिन ये बीमार था उसका उसको कैपिटल पे 6% का ब्याज भी चाहिए. तो हम लोगों को डिस्प्यूट सेटल करना है. बहुत सिंपल है. पेज 8.6 राइट. तो अपन क्या लिखेंगे बोलो तो क्या लिखेंगे अपन? Since there is no partnership agreement, claims of A and B will not be entertained. Distribution will be done as per relevant provisions of Partnership Act 1932. ठीक है ना? There is no partnership agreement, hence claim of A and B will not be entertained. Net profit will be distributed as per relevant provision of Indian Partnership Act 1932. तो यहाँ पे लिख देंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% per annum, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल. बनाओ पीएल आंकड़ो बनाओ. क्विकली मेक पीएल आंकड़ो.
मॉर्निंग में रहते ही है भाई। कैसा लग रहा है आपको लंदन मॉर्निंग में रहता है, ये तो सबसे टाइप पे बढ़ जाता है और क्या चीज़ है ये वो स्टैंडर्ड नहीं है कि अच्छा स्कूल में जाके वो है रेट वाला कहां है नहीं बड़ा जगह हाँ बेटे जाके बात करके जाएगा ग्रुप में अब उसमें प्रॉब्लम है भैया रेट कुछ और कर रहा है कॉलेज में कुछ और वाई नहीं, ये खाली रेट लिखवाए नहीं, बोले रेट नहीं नहीं वेटेड एवरेज नहीं सिंपल एवरेज इसमें रेट का एवरेज निकलता है हाँ यही है हाँ बस हम बनेगा ना तो रेट में अपना सब कमी कंपनी में जाएगा ही नहीं। कॉलेज में वैसे है कब वेट करना क्लास सोचा नहीं है इकोनॉमिक्स क्लास का वेट करेगा एक दिन तो बढ़ गए एक दिन पैसा कमाई तो मैं इंटरेस्ट कुछ ज्यादा लग कुछ नहीं था ये दो ही तो वो स्टैंडर्ड वाले हैं एक गुड लेवल और इसको तो बहुत ही ए नहीं एक बार हम डिलीवर कर जाएगा कैसे डिलीवर करेगा चाहे पढ़ाई करने सारा रेट ये स्टोरी जब भी ऐसे की नहीं स्टोरेज काम करेंगे स्टोरी जब भी ऐसे बना रहे क्या करें की उल्टा लग रहा है वो भी है स्टॉक टेकिंग हाई क्लास वो इजी है वो कैसे होगा बस उसका साल के साल के बाद चिंता लग रहा है आगे अंडा थोड़ा ज्यादा होगा अच्छा हाँ अलग से कर क्या होता है तो इनको लोग दे दे पूरा मोर ओके एकदम अच्छे बहुत आफ्टरनून वाला बैच में सबसे इजी चीज एक स्टैंडर्ड चाहिए नहीं होता है 5-6 दिन में ये भैया पूरा करवाया वो रेडी हमारा ना वो आगे जाके पढ़ा क्लास में ही आता है इधर इसका जो बहुत रिक्रूटमेंट के चार्ट सर्टिफिकेट के मान आता है बस उल्टा करके ही कर लेते हैं। अरे आप क्या कर रहे हो फर्स्ट पे बात बोलो कम तो हो जाता है ये को आदत पता है कि ये 7500 फर्स्ट ग्रेड में सब भरा सब आ जाता है इधर का जो पहला बस हमें क्या है डिटेल महीने में क्या ग्रुप बन गए ठीक है अब तुम छोड़ के निकल जाएगा हो सकता है नहीं हो सकता है उसका वो तो नहीं वो आ रही जरूरी भी ग्रुप बन गया आपकी लैपटॉप हाँ ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में आया ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में आएगा कितना 50,600
कितना है लोन? 20,000, 6%, 6 महीना, क्योंकि तुम 1 जुलाई को दिया है लोन, है ना? चलो ये तो 10% मांग रहा है, अपन को मतलब नहीं है उससे, जो नीट में नहीं लिखा है ना, अपन लॉ को फॉलो करेंगे। कितना आ रहा है? 600। और बचा 2, 50,000 ना? अगर पार्टनरशिप डीड होता तो उस हिसाब से एप्रोप्रिएशन करते, डीड नहीं था तो लॉ को मान के एप्रोप्रिएशन करते। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल बेसिकली रेक्टिफिकेशन का है। ABC are partners in a firm sharing profit losses 235. Their fixed capital were 15 lakh, 30 lakh, 60 lakh. Interest on capital was credited to them at the rate 12% instead of 10%. Now इतनी सिंपल सी बात समझो, ये PL एप्रो है, यहाँ नेट प्रॉफिट है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। अब ये क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में कौन सा साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाता है ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ जाता है, रेम्यूनरेशन भी इधर जाएगा, सारा इधर ही जाएगा। तो आज अपन जो भी एप्रोप्रिएट करते हैं वो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड जाता है। तो इंटरेस्ट अपन 12% एप्रोप्रिएट किया तो पार्टनर कैपिटल में भी 12% के हिसाब से इंटरेस्ट गया। अभी 2% काट दो तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। 2% काटने का बात हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और जो प्रॉफिट बढ़ेगा उसको फिर वापस से शेयर ऑफ प्रॉफिट में दे देंगे।
फिर अगेन क्रेडिट हो जाएगा। यस और नो? तो पहले हम लोगों को क्या करना है, समझ गया? मैं फिर से बता रहा हूं सर, हम लोग जो भी एप्रोप्रिएट करते हैं वो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड में जाता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट? तो जो भी अपन यहां पे करते हैं ये हमारा पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट जाता है। अभी इंटरेस्ट ज्यादा चला गया तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कम गया, प्रॉफिट तो वही है, तो एक्सेस इंटरेस्ट को अपन डेबिट मारेंगे पार्टनर कैपिटल में। तो डोंट यू थिंक कि शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा? जो बढ़ जाएगा उसको वापस से क्रेडिट मार देंगे। तो अपन को क्या करना है, ए बी सी एक्सेस इंटरेस्ट एट द रेट 2% डेबिटेड टू कैपिटल। तो 15 लाख का 2% कितना होता है? 30,000 डेबिट, 60,000 डेबिट, 1,20,000 डेबिट, तो एक्सेस इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ टोटल कितना हुआ? 2 लाख। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,10,000 से बढ़ गया। आज इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा ना? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एक्सेस इंटरेस्ट डाला था, तो जब इंटरेस्ट 12% डाला तो शेयर ऑफ प्रॉफिट उस समय कम था। अब ये एक्सेस इंटरेस्ट को डेबिट किया कैपिटल में तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो पार्टनर कैपिटल में बढ़ेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू कैपिटल, तो 2,10,000 का रेशियो क्या है? 235। तो पूरा प्रोसेस का नेट इफेक्ट क्या? आज हम निकाला और वापस डाला, निकाल के वापस, क्योंकि पीएल आपका बन चुका है। एक्सेस इंटरेस्ट को निकाला तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट को वापस डाला, तो पार्टनर कैपिटल का नेट डेबिट क्रेडिट देख लेंगे। इज दैट फाइन?
C is capital amount debit. इलस्ट्रेशन 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, फटाफट, क्विक कॉलेज नहीं आता है सेम ऐसा इसमें 1 2 3 4 सब सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन को लेके आया था साउथ पॉइंट पे गया था अंदर कैपिटल में जो क्लास 22 का भाई देखो क्या बोलते हैं अच्छा बोले कॉलेज में उतना नहीं कॉलेज में उतना कॉलेज के बाहर Good chill, bro. 18,000 आए क्या दिखाना भाई? 18,000 आए इसमें और तो ये से निकाला ये लोकेशन में अबे क्रेडिट में प्रॉफिट में दिया है 25,000. बोल देगा ये दूसरा कर दिया ने आगे बाद में आने कटिंग आ रहा है उसको अच्छे से जानते हैं विड्रॉ भी तो क्या ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ 8,000 नहीं आएगा विड्रॉ नहीं आएगा आना चाहिए उसका इंटरेस्ट आना चाहिए. गर्लफ्रेंड है नहीं आया. नहीं दिया. बहुत शार्प है जिंदगी आराम से आगे रखा है भाई हाँ अरे जानते हो ये हो गया इसको ये एप्लीकेशन बना के करेंगे वर्षा भी उससे ज़्यादा
पीएल अप्रूव कहीं जल्दी हो जाता है। क्या जा रहा है तुम्हारी अरे उल्टा सेट तो करवा के ऐसे दिमाग में जो वैसे हाँ समझ गया पहाड़ी क्या चल रहा है पहाड़ी पहाड़ हो गई है। लेट हो जाएगा फिर ना क्लास ऑर्डर ये देते हैं क्लास पहले ऑर्डर करके फिर आने कोई जवान नहीं पढ़ाया ANV start business on 1st January with capital of 30-20 according to partnership. It is entitled to salary of 5,000 per month. Interest is to be allowed on capital at the rate of 6% per annum. Remaining profit to be distributed in the ratio 5:3 during the 19th for month the profit of 25,000. जो कैपिटल विड्रॉ किया उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st December 2019. हो गया By profit and loss account, we have a net profit 25,000. Is that fine, everyone? पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो 30,000 का 6% how much? 18 20,000 का 6% पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे। टू कैपिटलाइजेशन बोलो, हाँ? किसको देना है? बी को 500 रुपये महीना करके कितना है रेशो प्रॉफिट शेयरिंग का? 5:3. बहुत दिन से बारिश हुई है। क्या तेज बता दूर है अरे सेकंड में वो नाम नहीं है बात नहीं। अभी हम लोग को यूनिटी पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने पड़ सकता है।
बाई कैश 30,000 20,000 लेके आया है, ओपनिंग बैलेंस नहीं तो बाई बैलेंस भी लिखते। ये समझ गया ना? 25,000 प्रॉफिट है, एज पर डीडब्ल्यू इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी अपने को कई बार पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने दे सकता है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल तो है ना? 31 दिसंबर को कितना? हाँ, बी को देना है, रेम्यूनरेशन भी को देना है। ठीक है ना? अभी कैपिटल में ड्राइंग भी सेट अप होगा। बोलो भाई 33,800 और 23,200। इलस्ट्रेशन को मैंने कराया है आप लोगों को अभी। तो ये मेरा इलस्ट्रेशन 1, 3 और 4 एक साथ हो गया।
एकदम इजी है। देयर इज नो अग्रीमेंट बोल दिया, कोई इंटरेस्ट और कैपिटल मांग रहा है, कोई रेम्युनरेशन वगैरह कुछ नहीं देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट और मिलेगा 6% बस। वो पैराग्राफ लिख देंगे जो इस पर नहीं लिखा है। हम लोग करेंगे तो बता। अभी जनरेशन में डालना है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो तो आप फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए बनाते हैं, कभी भी आप बना सकते हो, उसके लिए कोई डीड वगैरह का दरकार नहीं है। बोला डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट का नहीं। तो 45 में से 120 माइनस करेंगे तो 44,880 डिविजिबल है। 4480 हाँ 88 2 share of profit। राम रहीम करीम। कितना है? तो सबका 13464 13464 टोटल करो 40,392 40,392 तो 40,392 into 1/3 कितना है? 13,464 13,464 यही आ रहा है ना? क्लियर? पक्का? ठीक है, अभी मैम आई है, मैम राई बोल रही है। तो करेंगे हम लोग, आगे तुम पढ़ के आओ। सर कंसाइनमेंट एकदम समझ नहीं आ रहा है।